हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फेशियल शेयर करने जा रही हूँ किस तरह से आप इजीली घर बैठे फेशियल कर सकते हैं। सो फेशियल स्टेप्स कौन कौन से होते हैं एंड डर्माशाइन फेशियल सेट किस तरह से यूज़ करते हैं, फुल डिटेल शेयर कर कि इस डर्माशाइन फेशियल किट को किस तरह से यूज़ करना है एंड इसके अलावा पार्लर में किस तरह से फेशियल किया जाता है, जिसके बाद आपकी स्किन बहुत ही अच्छी सी ग्लो ही हो जाती है, यानी कि स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आ जाता है, स्किन काफ़ी अच्छी सी लगती है। तो किस तरह से फेशियल करते हैं फुल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से फेशियल करना होता है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पार्लर में किस तरह से फेशियल करते हैं जो कि आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा सा मिलता है। अगर आप वही फेशियल सेट खरीद के लाते हैं घर पे करते हैं, रिजल्ट आपको इतना ज़बरदस्त नहीं मिलता। सो इसके लिए आपको थोड़े से टिप्स को फॉलो करना होता है, यानी कि सबसे पहले अपने फेस पे अच्छी तरह से टोनर कर लें, किसी भी ब्रांड का टोनर कर सकते हैं। कोई से भी फेशियल करने से पहले फेस पे ब्लीच करना होता है। मैं पहले ब्लीच कर चुकी हूँ एंड इस पे वीडियो बना चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ फेशियल शेयर कर रही हूँ किस तरह से करते हैं। सो सबसे पहले डर्माशाइन फेस वॉश यूज़ करेंगे। फेस वॉश आप देख सकते हैं इसका कलर कुछ इस तरह का होता है एंड इसके अलावा इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छी होती है, काफ़ी अच्छा से ये फेस वॉश होता है। इसको सिंगल भी अगर आप यूज़ करेंगे काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से डीपली क्लीन कर देता है। तो अगर आप फेस वॉश कोई अच्छा यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं। सो फेस वॉश जब आप लगाएंगे तो नॉर्मली अपने फेस को मसाज करना होता है, इतना ज़्यादा मसाज नहीं करना होता है एंड इसके अलावा डिफरेंट क्रीम जो लगाते हैं उस पर आपको फुल मसाज स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। सो फेस वॉश जब यूज़ करते हैं तो स्किन पे जितने भी आपके डर्ट वगैरह है अच्छी तरह से रिमूव हो जाती है। अगर आपका क्लाइंट आता है कुछ भी उसने लगाया हुआ होता है, यानी कोई सा भी लोशन वगैरह लगाया हुआ होता है, तो फेस वॉश की हेल्प से वो रिमूव हो जाता है। पार्लर में जब भी फेशियल करते हैं तो फेस वॉश का स्टेप ज़रूर फॉलो करना होता है, यानी कि अगर आप फेस वॉश नहीं करते, क्लाइंट ने सन ब्लॉक लगाया हुआ है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई हुई है, सीरम लगाया हुआ है, तो आपको पता नहीं होता स्किन आपके सामने नेचुरल लगती है। अगर आपकी स्किन प्रॉपर क्लीन नहीं होगी तो कोई सा भी प्रोडक्ट लगाएंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए फेस वॉश करना ज़रूरी होता है। फेस वॉश को फेस पे लगाने के बाद आप अच्छी तरह से मसाज करेंगे। सो मसाज 3 to 4 मिनट भी कर सकते हैं, क्योंकि फेस वॉश लगा के इतना मसाज नहीं किया जाता है। बट अगर आपकी स्किन पे काफ़ी डर्ट वगैरह है या फिर आपने कोई सा भी सीरम वगैरह लगाया हुआ है, कोई सा भी क्रीम या प्रोडक्ट लगाई हुई है, उसको रिमूव करने के लिए 3 से 4 मिनट मसाज करेंगे। अगर आप अपने कर रहे हैं फेशियल तो आप नॉर्मल सर्कुलर मोशन पे भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, यानी राउंड राउंड अपने फिंगर को फेस पे घुमाना होता है। अगर आप मसाज प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। आपकी स्किन पे एक्ने का इशू है या कोई सी भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर डार्क सर्कल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो अच्छे स्टेप्स अगर करते हैं, उनको फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाती है। एंड इसके अलावा फेशियल के बाद एक रिलैक्सेशन फील होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है। सो कोई सी भी क्रीम जब आप फेस पे लगाएंगे तो आपको बार बार रोज़ वाटर का स्प्रे करना होता है। जब आपका फेस ड्राई हो जाए आप वाटर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि रोज़ वाटर यूज़ करने से आपकी स्किन पे एक फ्रेश लुक आ जाता है, आपकी स्किन नेचुरल तरीके से ग्लोई हो जाती है। एंड इसके अलावा अगर आप फेशियल स्टेप्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो जो भी फेशियल सेट आप यूज़ करते हैं, डर्माशाइन का करें या डर्माकॉस करें या फिर डर्मा क्लीन का करें, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलता है। सो फेस वॉश लगाने के बाद आप थोड़ा सा मसाज देंगे, मसाज के बाद आपको फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। नॉर्मल वाटर से क्लीन करेंगे या फिर आप अगर घर पे कर रहे हैं तो फेस को वॉश भी कर सकते हैं। अगर आप पार्लर में कर रहे हैं कस्टमर के तो आप स्पंज की हेल्प से ही करेंगे, क्योंकि बार बार कस्टमर को उठाएं आप चेयर से तो ये बेटर नहीं रहता। सो फर्स्ट स्टेप पे हमने फेस वॉश को यूज़ किया था। सेकंड स्टेप पे हम क्लेंजर यूज़ कर रहे हैं। डर्माशाइन का क्लेंजर ये काफ़ी ज़बरदस्त सा होता है एंड इसके अलावा काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसको नॉर्मल भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो फेशियल जब स्टार्ट करते हैं तो पहले कोई सा भी प्रोडक्ट जब आप लेते हैं, क्लींजर लें या मसाज क्रीम ये या स्क्रब लें, तो पहले फेस पे थोड़ा सा फैला लें, उसके बाद आप मसाज को स्टार्ट करते हैं।
कोई सी भी प्रोडक्ट जब फेस पे लगाते हैं तो 4 to 5 मिनट आपको मसाज लाजमी करना होता है ताकि स्किन पे एक नेचुरली ग्लो आए और लॉन्ग टाइम तक आपका फेस नीट एंड क्लीन लगे। कोई भी देखिए आपका फेस तो बोले कि वाकई में आपने कोई फेशियल करवाया है। सो फेशियल स्टेप्स आप देख सकते हैं किस तरह से फिंगर को चलाना होता है। ये आप देख सकते हैं 2 फिंगर्स को ओपन करके अपर लिप्स के ऊपर इस तरह से चलाना होता है। उसके बाद चिन पे भी इसी तरह से चलाना होता है और चलाते चलाते आपको प्रेशर पॉइंट देना होता है, यानी आपके ईयर के साइड पे आपको प्रेशर देना होता है। कहाँ पे देना होता है मैं जूम करके आपको बता देती हूँ। सो ये आप देख सकते हैं ये जो प्रेशर पॉइंट है इसको करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है एंड इसके अलावा आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है मेंटेन होता है। एंड अगर आपको काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द है उससे भी आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। एंड इस तरह से प्रेशर देने से आपके फेस पे एक्नी भी नहीं होती। तो ये प्रेशर देना आपको ज़रूरी होता है। प्रेशर देते वक्त आप 3 फिंगर का यूज़ करेंगे, यानी जो 3rd फिंगर होती है इसका यूज़ करना होता है आपको, क्योंकि ये जो फिंगर होती है इसमें प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अगर आप किसी और फिंगर से प्रेशर देते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। इस फिंगर से काफ़ी लाइट होता है तो इससे ही प्रेशर देना होता है आपको। एंड उसके बाद अपनी फिंगर्स को इस तरह से आइस पे राउंड घुमाना होता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रेशर आपको स्लो देना होता है, यानी कि क्लाइंट के फेस पे बिल्कुल भी वेट नहीं डालना, बिल्कुल लाइटली आपको मसाज करना होता है। क्योंकि अगर आप प्रेशर से मसाज करते हैं यानी आपका फिंगर का प्रेशर जो होता है क्लाइंट के फेस पे ज़्यादा होता है तो इस तरह से आपके क्लाइंट के फेस पे एक्नी या पिंपल का इशू हो सकता है। तो कोशिश करें बिल्कुल लाइट आपको अपने हैंड का प्रेशर रखना है फेस पर। एंड रिलैक्सिंग के लिए आईब्रो को इस तरह से प्रेस करना होता है, यानी दबाना होता है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा से प्रेशर से दबाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता। एंड आइज पे इस तरह से आपको राउंड राउंड फिंगर को घुमाना होता है, सर्कुलर मोशन पे घुमाएंगे, बिल्कुल आपको प्रेशर नहीं देना। एंड इसके अलावा यानी कि आपकी जो फिंगर टिप होती है इसी का यूज़ करना होता है। आइज़ पे जब भी मसाज करें तो कोशिश करें आपके क्लाइंट की आइज़ अच्छी तरह से क्लोज़ रहे। अगर आइज़ क्लोज़ रहेगी तो प्रोडक्ट आइज़ पे नहीं जाएगी, क्योंकि जब भी आप मसाज करते हैं तो क्लाइंट का थोड़ा सा मसला होता है कि वो आइज़ खोल लेती हैं, उनकी आइज़ पे प्रोडक्ट चले जाती है। एंड अगर ऐसा हो भी जाता है प्रोडक्ट आइज़ पे चले जाती है तो टेंशन की कोई बात नहीं, फ़ौरन आप स्प्रे कर लिया करें, वाटर का स्प्रे कर लें या फिर क्लाइंट का फेस वॉश भी करवा सकती हैं। सो वाटर का स्प्रे करने से आइज़ पे जो प्रोडक्ट गई भी होती है फ़ौरन रिमूव हो जाती है, अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा नहीं जाती। मसाज करते करते अगर आपका फेस ड्राई लगे तो आप टोनर का स्प्रे करते जाएं और फेस पे मसाज करते जाएं। इस तरह से आपका फेस वेट भी रहेगा, ड्राई ड्राई फील नहीं होगा एंड मसाजिंग भी हो जाएगी। सो अब बात कर लेते हैं फोरहेड पे। फोरहेड पे आपको इस तरह से फिंगर को राउंड राउंड मसाज करना होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से फिंगर चला रहे हैं। नॉर्मली आपको मसाज करने के बाद आईब्रोज के साइड पे प्रेशर देना होता है, यानी दोनों कॉर्नर पे आपको प्रेशर देना होता है। प्रेशर देने के लिए आपको 3rd फिंगर का यूज़ करना होता है। प्रेशर बिल्कुल लाइट रखना होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं देना। सो ये जितने भी प्रेशर पॉइंट है इसको फॉलो अगर आप करते हैं तो आपका फेस बहुत ही अच्छा सा ग्लोई हो जाता है, नेचुरल तरीके से होता है, फेस पे कोई भी पिंपल वगैरह का इशू नहीं होता। एंड इसके अलावा आप प्रोफेशनल वे में इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करके मसाज कर सकते हैं एंड बहुत ही अच्छा सा फेशियल का रिजल्ट पा सकते हैं। एंड 2 फिंगर को इस तरह से ओपन करेंगे और एयर के इस तरह से दोनों सेंटर पे करना होता है ताकि रिलैक्सेशन फील हो। इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो नेक पे इस तरह से आपको स्टेप्स को फॉलो करना होता है, यानी कि इस तरह से आप 1 2 3 4 करके काउंट करते जाएं और मसाजिंग करते जाएं। बहुत ही ईजी होता है, आपको ऊपर की तरफ फिंगर को करना होता है। मसाज करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि आप नेक से स्टार्ट करेंगे या फिर चिक से स्टार्ट करना है। आप फेस से स्टार्ट करें या फिर नेक से स्टार्ट करें, डोंट वेरी, आपको मसाज के स्टेप्स को फुल प्रॉपर फॉलो करना होता है। एंड नेक पे इस तरह से फिंगर की हेल्प से ऊपर की तरफ मसाज करेंगे ताकि आपकी जो जॉ एरिया का हिस्सा है यानी कि वो डल ना हो, नीचे की तरफ ना लटके, ऊपर की तरफ जाए। एंड उसके बाद 2 फिंगर को ओपन करेंगे और इस तरह से आपकी जो हड्डी होती है साइड में, इस पर आपको थोड़ा सा प्रेशर देके मसाज देना होता है। सो जूम करके मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे पता चल सके। एंड इसके अलावा बिगनर के काफ़ी ज़्यादा यही कमेंट में क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि फेशियल स्टेप्स किस तरह से करते हैं, तो इस तरह से आप इजी वे में प्रोफेशनल तरीके से फेशियल स्टेप्स को कर सकते हैं। सो मसाज करने के बाद क्लिनजर को रिमूव कर देना है स्पंज की हेल्प से। उसके बाद स्किन पॉलिशर यूज़ कर रही हूँ मैं। जो स्टेप्स है उसको आपको हर क्रीम पे फॉलो करना होता है, यानी कि जितने भी स्टेप्स है आप एक ही क्रीम लगा के उसको फॉलो करेंगे। सो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, मेरी कोशिश है कि जितना शॉर्टली मैं आपको बता सकती हूँ बता रही हूँ।
सो पहले जो स्टेप्स बताए उसको भी आप इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। एंड इसके अलावा इस तरह से आपको क्रीम को अप्लाई करना होता है और स्किन को इस तरह से ऊपर की तरफ खींचना होता है, यानी स्किन टाइट करने के लिए इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके क्लाइंट की स्किन टाइट रहेगी। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपकी भी टाइट रहेगी। यानी कि आइज़ के साइड से इस तरह से आपको आईब्रो के प्रोपोर्शन को ऊपर की तरफ से मसाज करके खींचना होता है। इस तरह से आपकी स्किन टाइट हो जाती है एंड रिकल का इशू अगर आपके फाइन लाइन काफ़ी ज़्यादा है वो रिमूव हो जाते हैं। सो ये जो स्टेप्स है एंटी एजिंग के लिए काफ़ी बेस्ट होते हैं। अगर आपको फाइन लाइन का इशू है तो वो रिमूव हो जाएगा। एंड इसके अलावा आप नॉर्मल भी अगर इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन डलती नहीं है। सो फेस वॉश लगाने के बाद क्लिनजर लगाएं या स्किन पॉलिशर लगाएं या स्क्रब लगाएं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप फेस पे लगाते हैं तो सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। 1 बाय 1 आपके साथ मैं शेयर करती जा रही हूँ। स्किन पॉलिशर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं। फेस पे अप्लाई करने के बाद मसाज करेंगे, फिर अच्छी तरह से वॉश करेंगे, उसके बाद स्क्रब यूज़ करेंगे। स्क्रब के पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा फाइन होते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते और बहुत ही अच्छी तरह से आपके फेस को ये नीट एंड क्लीन कर देता है। इसको नॉर्मल भी आप यूज़ कर सकते हैं। मसाज जैसे जैसे करते जाएंगे तो इस तरह से आपको फेस पे राउंड राउंड अपने फिंगर को घुमाना होता है, लाजमी घुमाना होता है। एंड इसके अलावा आप क्लिप या फिर बैंड लगा लें, उसके बाद भी थोड़े बहुत हेयर आपके फेस पे आते रहते हैं तो आप फिंगर की हेल्प से उसको बैक पे कर सकते हैं, डोंट वेरी। चिक्स पे फिंगर से राउंड मसाज देने के बाद इस तरह से साइड पे आपको मसाज देना होता है लिफ्ट करने के लिए स्किन को, ताकि आपकी स्किन टाइट हो जाए, यानी कि स्किन लटके ना। फिंगर से मसाज करने के बाद इस तरह से आपको मुट्ठी बनानी होती है और आपके जो चिक्स हैं इसको फिंगर के प्रेशर की हेल्प से थोड़ा सा ऊपर की तरफ से लिफ्ट करना होता है, यानी ऊपर की तरफ आप मसाज करते जाएंगे ताकि आपके लिप्स के साइड पे जो लाइंस वगैरह होती है वो रिमूव हो जाए। एंड इस तरह से आपके फेस पे एक शेप भी आ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपकी स्किन काफ़ी अच्छी सी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। एंड इसके अलावा इस तरह से अगर आप फेशियल स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो पिंपल वगैरह से बच जाते हैं। सो मसाज जब भी करें तो ऊपर की तरफ आप मसाज करें ताकि आपकी स्किन लिफ्ट हो। सो जितने भी स्टेप्स हैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में रिपीट करना होता है, यानी चिक्स पे भी अप्लाई करना होता है, मसाज करना होता है, नेक पे भी मसाज करना होता है, आईब्रो को भी प्रेशर देना होता है। एंड इसके अलावा अपने फेस पे, अपने आइज़ पे, यानी कि जितने भी स्टेप्स होते हैं इसको कंटिन्यू करने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी देर में रिपीट करना होता है सारे स्टेप्स को। एंड अब बात कर लेते हैं नोज़ के साइड पे किस तरह से मसाज करना होता है। नोज़ पे भी आपको 3 से 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, यानी कि इस तरह से भी नोज़ के साइड पे करते हैं ताकि जो ब्लैक हेड्स वगैरह हैं वो लूज़ हो जाएं और अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। सो ये मसाज का जो पार्ट है बहुत ही मेन होता है, यानी कि अगर आपके नोज़ पे ब्लैक हेड्स वगैरह हैं उसको लूज़ करने के लिए आपको स्क्रब लगाने के बाद इस तरह से मसाज स्टेप को फॉलो करना होता है। जब आप स्क्रब लगाते हैं या कोई सी भी क्रीम लगाते हैं तो इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करते हैं, यानी कि आईब्रो के सेंटर पे इस तरह से आपको मसाज करना होता है। नोज़ से लेते हुए अपनी फिंगर को आईब्रो के सेंटर पे जाना होता है। एंड मसाज करते टाइम आपको ये ख्याल रहे कि जो आपकी फिंगर की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ हो, नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मसाज करते करते आपकी क्रीम ड्राई होने लगती है तो फ़ौरन स्प्रे करेंगे और फिर अगेन मसाज करेंगे, यानी आप वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। सो जिस तरह से सारे स्टेप्स करते हैं इसी तरह से सारे स्टेप्स को करें। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से या फिर स्पंज की हेल्प से स्क्रब को रिमूव कर लेंगे। और अगर आपकी नोज़ पे ब्लैक हेड्स वगैरह हैं तो नोज़ पिन की हेल्प से निकाल लें। इनके फेस पे ब्लैक हेड्स नहीं है क्योंकि ये पहले भी सर्विस लेती रहती हैं। सो ब्लैक हेड्स किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से रिमूव करते हैं, इस पर पहले वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं किस तरह से ईजी वे पे ब्लैक हेड्स निकालते हैं। फ्रेश नीट एंड क्लीन वाटर से अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लें या क्लीन कर लें। उसके बाद आप मसाज क्रीम का यूज़ करेंगे। मसाज क्रीम आप अपने फेस के हिसाब से लेंगे। मसाज क्रीम जो होती है आपको फेस के हिसाब से लगानी होती है, यानी कि मसाज क्रीम लगाने के बाद आप 5 to 10 मिनट तक मसाज कर सकते हैं, यानी कि सारी क्रीम में आपको मसाज क्रीम यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है, यानी मसाज क्रीम आप थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए लगाते हैं और मसाज करते हैं। इससे ही आपका फेस काफ़ी अच्छा सा होता है। इसमें सारे स्टेप्स को लाजमी फॉलो करना होता है, यानी कि जितनी भी क्रीम लगाते हैं उसमें आप कम स्टेप्स भी यूज़ कर लें तो कोई मसला नहीं है, मगर मसाज क्रीम जब लगाते हैं तो सारे स्टेप्स को 1 by 1 आपको फॉलो करना होता है। यानी कि जितने भी स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उसको इस तरह से फॉलो करना होता है। सो नोज़ पे इस तरह से भी आप मसाज करते हैं, थंब की हेल्प से इस तरह से मसाज करना होता है ताकि आपके जो ब्लैक हेड्स हैं वो लूज़ हो जाएं। जब हम स्क्रब करते हैं तो भी इसी स्टेप को फॉलो करते हैं, जब मसाज करते हैं या फिर क्लिनजर लगाते हैं तो भी इसी स्टेप को फॉलो करना होता है, सारे स्टेप्स। एंड अब चलते हैं बैक मसाज की तरफ। बैक मसाज के लिए इस तरह से आपको फिंगर को ऊपर की तरफ ले जाना होता है, यानी थंब को इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाना होता है और इस तरह से साइड पे आपको थोड़ा सा प्रेशर से मसाज देना होता है। क्लाइंट को बहुत अच्छा सा फील हो और वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा। टेंशन होती है या पेन वगैरह होता है, अगर आपको शोल्डर पेन होता है, यानी क्लाइंट को शोल्डर पेन भी होता है, तो मसाज की हेल्प से वो रिमूव हो जाता है। आपका क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, हैप्पी होता है।
एंड काफ़ी बार ऐसा भी होता है आपका क्लाइंट जो होता है वो उसी टाइम आपको दुआएं देने लग जाता है, यानी इतना अच्छा उन्हें फील आता है। सो क्लाइंट के जब भी मसाज करें या फिर फेशियल करें तो दिल से करें, ताकि क्लाइंट भी आपका खुश हो, हैप्पी हो के जाए, और रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छा सा इस तरह से मिलता है अगर आप अच्छे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। बैक पे भी आपको प्रॉपर मसाज देना होता है। रिलैक्सेशन के अलावा आपको नेक पे इस तरह से फिंगर की हेल्प से कवर करना होता है, ताकि ब्लैक जो नेक हो रही है वो भी कवर हो जाए अच्छी तरह से। एंड क्लाइंट को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ भी इस तरह से मिल जाता है। इस तरह से आप बैठा के भी क्लाइंट के कर सकते हैं, लेटा के, यानी कि आप बेड पे भी कर सकते हैं नॉर्मली। सो बेड पे अगर मैं आपको करके दिखाऊंगी तो आपको शायद नज़र नहीं आ सके, क्योंकि लेट के आप जब करते हैं, चेयर पे करते हैं तो ईजिली हो जाता है, क्योंकि चेयर पे इस तरह से सेटअप बना हुआ होता है, हैंड डालने के बाद आप मसाज कर सकते हैं। बट अंडर पार्ट आपको वीडियो पे नहीं नज़र आएगा, इसलिए मैंने बैठा के दिखा दिया ताकि आपको वाज़े पता चल सके। मसाज क्रीम लगाने के बाद आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है, यानी चिक्स पे किस तरह से करना है, नोज़ पे किस तरह से करना है, आईब्रो को किस तरह से प्रेशर देना है, आइस पे किस तरह से करना है। तो आइस पे इस तरह से फिंगर से प्रेशर पॉइंट देते हैं, यानी इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, आप देख सकते हैं इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे प्रेशर देना होता है ताकि रिलैक्सेशन फील हो। सो जितने भी स्टेप्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं एंड प्रेशर पॉइंट जो शेयर किए हैं, इसको फॉलो करके आप बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट पा सकते हैं, अपने फेशियल को बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट दे सकते हैं। मसाज क्रीम लगाने के बाद 7 to 10 मिनट मसाज देंगे, उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें या फिर क्लीन कर लें। आपको बिल्कुल फ्रेश वाटर से क्लीन करना है, नीट एंड क्लीन वाटर से, यानी कि उसके बाद आपको मास्क लगाना होता है। अगर आपके फेस पे थोड़ी सी भी क्रीम रह जाती है, मसाज क्रीम वगैरह, तो इस तरह से आपका जो मास्क है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लें या फिर नॉर्मल वाटर से अच्छी तरह से क्लीन कर लें। आपका जो वाटर है प्योर क्लीन होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं इनके फेस पे काफ़ी अच्छा सा ग्लो आ चुका है। ब्लीच मैंने अभी नहीं लगाई, ब्लीच मैं पहले वीडियो पे लगा चुकी थी, इसलिए मैंने अभी नहीं लगाई। एंड उसके बाद मास्क का यूज़ करेंगे। मास्क मैं जो यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक चारकोल मास्क अप्लाई कर रही हूँ। ये पील ऑफ मास्क होता है, ये बहुत ज़बरदस्त सा होता है। एंड इसके अलावा पहले वीडियो पर भी मैंने इस फेशियल प्रोडक्ट का वीडियो दिया था, यानी कि उस पर मैंने आपके साथ क्ले मास्क जो होता है, क्यूकम्बर क्ले मास्क, वो मैंने शेयर किया था, उसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। एंड इसके अलावा ये जो मास्क है इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, तो मैंने सोचा इस वीडियो में आपके साथ ये वाला मास्क शेयर कर दूँ। सो ये जो चारकोल मास्क जब अप्लाई करते हैं तो लगाने के बाद कुछ इस तरह का होता है, कहीं कहीं से बहुत ही ज़्यादा ब्लैक लगता है, कहीं से ट्रांसपेरेंट सा लगता है। बट डोंट वेरी, आप इसकी लेयर नॉर्मल ही लगाएंगे। बहुत ज़्यादा थिक लगाएंगे तो ड्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, एंड मीडियम लगाएंगे तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि दिखने में ऐसा शो हो रहा होता है। इस मास्क को फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं, ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मास्क लगाने के बाद आप कम से कम 20 या 25 मिनट का वेट करेंगे, क्योंकि ये जल्दी ड्राई नहीं होता। आइस पोर्शन छोड़ के पूरे फेस पे मास्क अप्लाई कर लिया है। आप देख सकते हैं मास्क लगाने के बाद कुछ इस तरह का फील हो रहा होता है। बट डोंट वरी, जिस तरह के ब्लैक मास्क होते हैं उस तरह का ये नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और मास्क से 20 to 25 मिनट में ये ड्राई हो जाता है, जल्दी ड्राई नहीं होता। उसके बाद आप इसको पील करेंगे, यानी कि जब आपका मास्क प्रॉपर ड्राई हो जाएगा तो फिंगर से पहले टच करके देखेंगे। अगर आपके फिंगर पर लग जाता है इसका मतलब ये ड्राई नहीं हुआ, और अगर आपके फिंगर पे टच होने के बाद नहीं लगता तो फिर ये ड्राई प्रॉपर हो चुका होता है। सो जब आपका मास्क ड्राई हो जाए तो इस तरह से नीचे से पील करेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा करके भी पील करें तो मसला नहीं होगा। पूरे फेस का उतारेंगे तो आपको थोड़ा सा खिंचाव में फील भी होता है। सो जब भी पील करें मास्क को तो इस तरह से ऊपर की तरफ पील करना होता है। इसके अलावा नोज़ के पास से इस तरह से मास्क को कट कर दिया करें, ताकि क्लाइंट के नोज़ पे खिंचाव ना आए। एंड इसके अलावा नोज़ पे नोज़ पिन वगैरह भी होती है, खिंचे ना। सो आप देख सकते हैं मास्क इजीली रिमूव हो जाता है। एंड इसके अलावा कहीं कहीं पे जो थिक लेयर होती है, यानी ज़्यादा लग चुका होता है, वो सूखने में थोड़ा सा और टाइम लेता है। बट 20 to 25 मिनट अगर आपका क्लाइंट वेट कर लेता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि फेशियल करते हुए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से आपको मास्क को रिमूव करना होता है, ताकि आपका मास्क भी रिमूव हो जाए, आपके क्लाइंट का टाइम भी लॉस ना हो। जो मास्क आपने रिमूव किया है उसकी हेल्प से इस तरह से आपको ये जो थोड़ा सा वेट मास्क है इसको रिमूव करना होता है। आप देख सकते हैं, मैं जूम करके शो करवा रही हूँ, ताकि आप इस तरह से अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो तो मास्क को रिमूव कर लिया करें, क्योंकि ये ड्राई हो चुका होता है। बट ऊपर जो थिक लेयर होती है उसकी वजह से ये रिमूव नहीं हो रहा होता, थोड़ा सा वेट सा होता है। जब भी आप इसकी लेयर लगाएं, एक नॉर्मल सी लेयर लगाएं। मैंने थोड़ी सी थिक इसलिए लगाई है क्योंकि वीडियो में बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा फील हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी थिक लेयर लगाई थी, ताकि आपको वाज़े रिजल्ट पता चल सके। एंड इसके अलावा किस तरह से इसको पील करना है, एप्लीकेशन वगैरह फुल डिटेल आपको समझ में आ सके, किस तरह से इसको रिमूव कर सकते हैं। एंड फिर भी आपके साथ कोई इशू होता है, मसला होता है, मास्क रिमूव नहीं हो पा रहा होता है, यानी कि प्रॉब्लम होती है, या फिर आपके हेयर बहुत ज़्यादा है, आपके फेस पे फेशियल हेयर काफ़ी ज़्यादा है, और आप जैसे ही मास्क को रिमूव करते हैं आपको बहुत पेन होता है, तो फिर कोशिश करें कि आप स्पंज की हेल्प से भी रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से मास्क को जब आप रिमूव कर लेंगे बिल्कुल भी आपको पेन वगैरह नहीं होता है। इस तरह से बहुत ही ईजी वे में मास्क रिमूव हो जाता है।
एंड बारीक लेयर लगाते हैं, जब थिन लेयर लगाते हैं तो प्रॉपर आपका ड्राई हो जाता है और बहुत ही जल्दी जिस तरह से पहले मैंने पील किया था इसी तरह से पील हो जाता है। अच्छी तरह से मास्क को रिमूव करने के बाद स्पंज की हेल्प से इस तरह से क्लीन कर लेंगे। बिल्कुल आपका जो स्पंज है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, यानी नॉर्मल वाटर से आप अच्छी तरह से फेस को वॉश कर लें। उसके बाद आप देख सकते हैं फेस बहुत ही अच्छा सा नीट एंड क्लीन हो गया है। फेस पे एक नेचुरल ग्लो नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। सो इस तरह से आप इजी वे में स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रोफेशनल रिजल्ट पा सकते हैं, यानी प्रोफेशनल जो फेशियल रिजल्ट होता है, यानी कि पार्लर पे फेशियल करवा के जो रिजल्ट आपको मिलता है वही फेशियल का रिजल्ट आप घर बैठे इजीली कर सकते हैं। यानी बिगनर जो हैं इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करके अपने फेशियल पे बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट पा सकते हैं। फेस क्लीन करने के बाद आप टोनर का यूज़ करेंगे। फेस पे अच्छी तरह से टोनर लगा के छोड़ देंगे एंड इसके अलावा 2 घंटे के लिए आपको चूल्हे पे नहीं जाना, बिल्कुल हीट के पास नहीं जाना है। कुछ भी प्रोडक्ट यानी कुछ भी क्रीम वगैरह आपको अपने फेस पे लगानी नहीं होती। एंड हाफ आवर के गैप से आपको अपने फेस पे वाटर का यूज़ करना होता है, यानी पानी से अपना फेस को वॉश करना होता है। अगर आपकी फेस पे पिंपल वगैरह का इशू हो जाता है, एक्ने का इशू हो जाता है, तो इस तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल भी कोई इशूज़ नहीं आएंगे आपके फेस पर। एंड नाइट पे जब आप सोते हैं तो आप फिर कोई सा भी सीरम, नाइट सीरम लगा के सो सकते हैं। इस तरह से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है और बहुत ही फेस आपका ग्लोई हो जाता है नेचुरल तरीके से, कुछ लगाने की नीड नहीं होती। सो फ्रेंड, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन फेशियल के हवाले से, किस तरह से फेशियल करते हैं और बहुत ही अच्छा सा ग्लो पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।